वैसे तो हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे दर्शक इस प्रकार की खबरों का विरोध करते हैं कि यार इस प्रकार की खबरें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज जिस विषय को लेकर, जिस खबर को लेकर मैं बात करने जा रहा हूं, यह खबर आज के इस युग में हर युवा युवती से जुड़ी हुई खबर है जो लोग इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म चलाते हैं। विशेषकर मैं उन तमाम लोगों को यह बात बताना चाहूँगा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि पहले किसी लड़के लड़की को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर प्यार हो जाता है और उसके बाद वो प्यार उनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयाँ या परेशानियाँ खड़ी कर देता है। फिर उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो आपको एक युवती नज़र आ रही है, यह युवती अपने आप को दिल्ली की निवासी बताती हैं। ये कहती हैं कि मेरा ससुराल गाज़ियाबाद में था, वहाँ शादी हुई, उसके बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ इसलिए दिया क्योंकि उसका किसी और के साथ संबंध था। हमारे एक 3 साल का लड़का है। फिर मुझे किसी और लड़के से प्यार हुआ, मैंने इंस्टाग्राम बनाया, मेरी सहेलियों ने कहा कि इंस्टाग्राम बना लो, वहाँ अपना मन बहला लेना। वहाँ एक लड़के से प्यार हुआ, फिर दूसरे लड़के से प्यार हुआ और दूसरा लड़का निकला बाड़मेर का, यानी कि दिल्ली की लड़की और लड़का बाड़मेर का, ऐसा उसका कहना है। फिर उनकी पहले दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। लड़की ने तो यहाँ तक कहा है कि हम लोग एक बार मिले भी थे। उस लड़के ने अपने समाज की जो धर्मशाला होती है वहाँ आधार कार्ड पर मेरा नाम बदल करके वहाँ मुझे रुकवाया, हम लोग साथ में रहे, साथ में घूमे। लड़की ने यह भी कहा कि उस लड़के ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, हमारा विवाद चल रहा है, हमारी तलाक होने वाली है और जब मैं हमारी तलाक हो जाएगी तब मैं अपने घर रख लूँगा। फिर उस लड़की का ऐसा कहना है कि मैंने जब उससे बात करने की कोशिश की तो धीरे धीरे वो मुझसे इग्नोर करने लगा और मेरे से बात करना बंद हुआ। इस प्रकार की लवेरिया बातें इनकी चल रही थी। लेकिन मुझे इस पूरी कहानी में जो बात समझ में आई है वो ये है कि हम किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं कर सकते, हम किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं कर सकते कि आपके साथ वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस लड़की ने जब हमें बयान दिया तो उसका कहना है कि मैं इसको ब्लैकमेल करने नहीं आई हूँ, इससे पैसे लेने नहीं आई हूँ, जबकि ऐसी तो कोई बात हमने पूछी ही नहीं। इस प्रकार की बात तो कहीं समझ में भी नहीं आई। एक लड़की जिसकी 2013 में शादी हुई हो, दिल्ली की लड़की, यूपी में शादी, 3 साल का बच्चा और बाड़मेर से उस लड़के से प्यार, अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ करके यहाँ बाड़मेर आ गई, उसके घर चली गई, घर परिवार को बता दिया कि मैंने इसके साथ प्यार किया है। लड़की ये भी कहती है कि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है कि हमने जब बात करते तो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करी है, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है, हमारी स्क्रीनशॉट हैं, हमने फ़ोटो लिए हैं, जब ये तमाम प्रकार की। फिर ये कहाँ ज़रूरत आई? मैं इस लड़की को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ या फिर इस पूरी घटना को लेकर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये ही घटना गलत है या सही है। अगर लड़के ने उस लड़की के साथ गलत किया है, शादी का झांसा देख करके अब इनकार कर रहा है, झूठ बोला है, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह भी समझ में नहीं आती है कि पहले उसके साथ प्यार, उसके साथ फिर ये प्यार, पति को छोड़ना, ये छोड़ना, फिर यहाँ पर मीडिया से बात करते करते ये दे कि मैं ब्लैकमेल या पैसे के लिए नहीं आई हूँ। ये कहाँ तक ठीक है? आगे इस वीडियो को आप सुनिएगा क्योंकि आज ये बातें ज़रूरी हैं। आजकल हम लोग देखते हैं हमारे हमारी इस युवा पीढ़ी में कई बच्चे बच्चियां जो हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। उनको इस उम्र में, एक उम्र ही ऐसी होती है कि कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब उनके सामने एक परेशानियों का पहाड़ खड़ा होता है तब उनको समझ में आती है। इससे पहले कि हम लोग ऐसी चीज़ों को लेकर जागरूक करें, अवेयर करें, समझाएं कि ये सब ऐसा भी हो सकता है। इस लड़की ने ये कहा है कि मुझे तो बस इस लड़के के साथ रहना है। अब वो कैसे रहे मुझे नहीं पता, ये लड़का सामने आया आपको बयान दे, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। बस मैं आपको इसलिए ये बात पूरी कहानी बताना चाहता हूँ कि इस कहानी को लेकर आप लोग क्या समझते हैं या आप लोगों ने इस पूरी कहानी में क्या समझा है। सिर्फ हम जज का काम नहीं करके, कानून का काम नहीं करके आत्मचिंतन जरूर करें कि आजकल हम लोग हमारी युवा पीढ़ी को, इन बच्चों को कैसे समझाएं कि कोई भी कहीं पर भी आपको झांसे में ले सकता है, आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं, या फिर कोई लड़का आपको, लड़कियों किस तरीके से अपने झांसे में ले करके अपने यूज़ के लिए
तमाम चीज़ें कर सकते हैं। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। मेरा नाम कंचन है और गाज़ियाबाद मेरी शादी हुई थी, जिसका नाम, लड़के का नाम नवीन चौहान था, और वो 3 साल पहले मुझे छोड़ के चला गया, जिससे कि कारण मैं बीमार पड़ गई थी। तो इस कारण मैंने इंस्टाग्राम चालू किया। कभी मैंने सोशल मीडिया नहीं चलाया, ना जानती थी सोशल मीडिया। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया चलाना शुरू किया तो मेरे बीच में मेरे फ्रेंड बनने लगे, सहेलियाँ। लड़कियों से ज़्यादा मतलब रखती, लड़कों से मैं बहुत कम मतलब रखती हूँ, मेरा मतलब नहीं है लड़कों से ज़्यादा। तो मेरे दोस्त हैं, परवीन मेरे लाइफ में आया था, परवीन जैन नाम का लड़का। उसने मुझे कहा, क्या कहते हैं, मैं तेरे दोस्त हूँ, तुझे जैसी भी हेल्प चाहिए मैं तेरे साथ दूंगा कंचन, मैं तेरे साथ रहूँगा, हम अच्छे फ्रेंड हैं। कोई नहीं, मैं इसकी बातों में चलती रही, बात करती रही, हम करते रहे। धीरे धीरे इसको भी प्यार हुआ मुझसे, मुझे भी प्यार हुआ इससे। इन्होंने बोला कि कंचन मेरे ऊपर केस चल रहा है, क्योंकि मैं इसे सच्चाई बता चुकी थी कि मेरे पास पति मेरा 3 साल पहले छोड़ के जा चुका है, मेरे पास 3 साल का बेटा है, मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं। क्योंकि इसने बोला कि मेरी बीवी है रेणुका, उसने मुझे छुपाया कि मेरे पे 2 बच्चे हैं, इसने नहीं बताया। इस कारण हमारा रिश्ता बिगड़ रहा है। इसकी बीवी का केस चल रहा है, रेणुका नाम की लेडी है। और उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कि तुम्हारा केस चला है, शादी कैसे करोगे? बोले से हमारी केस जो है ख़त्म होने वाला है, सन 2025 में केस ख़त्म हो जाएगा। मैंने कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक केस नहीं हो रहा है ख़त्म, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के तुम्हारे साथ नहीं खोलूँगी किसी के सामने कोई बात, मैं चलती रहूँगी ऐसे ही। जब इससे मुझसे बात करनी हल्के धीरे इसने मुझसे बात करनी छोड़ दी, तब मैं इंस्टाग्राम में 2-4 फ्रेंड हैं इसके, उनसे मैंने बोला कि ये मुझे ब्लॉक कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो इसने मुझे आके बोला कि तू मुझे बदनामी कर रही है। मैंने कि बदनामी क्या कर रही हूँ इसमें मैं? तुमने मुझसे बोला मैं शादी करूँगा, अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देते कि मैं शादी नहीं करूँगा। अब तुम मुझे सब कुछ, मतलब तुमने बुला के, सब झांसे दे के, तुमने मुझसे शादी का वादा करके, अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैंने इनसे यही शब्द बोला, नवीन परवीन, ना मुझे आपसे पैसा चाहिए, ना घर चाहिए, ना दौलत चाहिए, सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का साथ चाहिए। आज भी मैं वही शब्द बोलती हूँ, मुझे उस लड़के के पैसे से मतलब नहीं है। मैं ये नहीं है कि मुझे उस लड़के से पैसा चाहिए, नहीं, मैंने उस लड़के से ये बोला मुझे सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का साथ चाहिए, और आगे भी मैं यही बोलूँगी, मुझे इसके परिवार का साथ चाहिए। अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, गाज़ियाबाद से रहने वाली, गाज़ियाबाद से मैं दिल्ली शिफ्टिंग करी है। मैं 4 महीने हो गए दिल्ली के अंदर रहते, वहाँ से मैं जॉब कर रही हूँ मैक्स बालाजी हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर जैसे पेशेंट का केयर करते हैं वो काम कर रही हूँ मैं। अब अपने बच्चे का पालन पोषण वहीं से ही कर रही हूँ। मैंने इससे आज तक 1 रुपया नहीं मांगा है, ये बोल भी नहीं सकता कि कंचन ने मुझसे 1 रुपया लिया है। मैंने बाकी इसको 1000-500 कभी दिए हूँ, वो उस चीज़ को भी मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, दे दिए, मैंने दे दिए। इस लड़के ने मुझे ये बोला कि मैं शादी करूँगा तो उससे ही करूँगा। अच्छा, आपका कभी मिलना भी हुआ? आप दोनों मिले? हम जोधपुर में मिले। इन्होंने बोला कि आधे रास्ते तू आ, आधे रास्ते मैं आता हूँ। हम आधे रास्ते पे आके मिले, क्योंकि इसने मुझे ये बोला कि मैं शादी करूँगा, इसलिए विश्वास पे मैं आ गई। अगर ये मुझे कह देता कि कंचन मैं शादी नहीं करूँगा, तो मेरे साथ ऐसे ही आ जा, तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आती। लोग कहाँ रुके थे जोधपुर में? इनका जैन समाज का कोई वो है, भवन है, जिसके मेरे पास फ़ोटो पड़ा है, क्योंकि मैं वहाँ से आ गई थी तो लेके आ गई थी। तो परवीन ने बोला कि कंचन तो वो कागज़ साथ ले गई है, उस कागज़ के मुझे फ़ोटो खींच के दे। तो मैंने वो कागज़ का फ़ोटो खींच के इसको शेयर किया था ना, वो अभी तक मेरे फ़ोन में पड़ा है। तारीख और डेट भी दे सकते हो कब का है। अच्छा, आप दोनों की बातचीत हुई, इसके आपके पास क्या प्रूफ है? कुछ हमारी प्रूफ यही है सर, देखो ज़्यादा प्रूफ तो कुछ नहीं है। जब मुझे कुछ पता लगा इसके बारे में कि ये मुझे चीट कर देगा, तब मैंने ये सबूत इकट्ठा शुरू किया। इसके साथ फ़ोटो हैं मेरे, और क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग है, जो हम बात करते थे उसकी रिकॉर्डिंग है, और स्क्रीन शेयर जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं वो भी है। इन दोनों हमारी पूरी रात की स्क्रीन शेयर भी है। मानती हूँ कानून अपराध है, पर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं इस आदमी के साथ अपना घर बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये चीज़ें रखी थी। वरना मेरा ऐसा कोई मोटिवेट नहीं है कि मैं इसको ब्लैकमेल करूँ कि मुझे पैसे दे तू। अगर मुझे ब्लैकमेल करना होता तो मैं यहाँ आके ना खड़ी होती, फ़ोन से ही बोलती तू मुझे पैसे दे, मैं पुलिस को जाके दे, नहीं तो ये चीज़ दे दूँगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आप पुलिस को, आप दोनों की रजामंदी थी, आप उसकी एक थोड़ी मतलब आपकी हमारी रजामंदी थी, पर इसने ये बोल के रजामंदी करवाई मेरे से कि मैं शादी करूँगा। आप क्या चाहते हैं? मैं इसको ये चाहती हूँ कि ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाह रहा है, क्या ऐसी वजह है ये मुझे साथ नहीं, पहले इसने क्यों मेरे से झूठ बोला? या तो मुझे साथ रखे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे साथ रखे बस। मैं कहाँ भटकूंगी, मैं जगह मुँह थोड़ी ना मारूंगी सर जी। लड़का क्या काम करता है? ये इसने मुझे बताया मैं डॉक्टर का, मैं आयुर्वेदिक की सप्लाई का काम करता हूँ, दवाइयों का। अब यहाँ के पता लगा मुझे ये कुछ भी नहीं करता है, और जो बात है मैं सच बोल रही हूँ, इसमें कोई भी झूठ है ही नहीं। ना तो उस लड़के को ब्लैक मिलने का झूठ है, ना मैं उसकी फैमिली को, अभी उसकी फैमिली से मिल के आई हूँ। कैसे हो गई इससे? इंस्टाग्राम से इसका दोस्त था, उसके ज़रिए मेरी दोस्ती हुई थी। इसका दोस्त था एक लक्की नाम का, उसके ज़रिए मेरी दोस्ती हुई थी।
ये सोशल मीडिया ऐप एक ऐसा है कि इससे लिंक जुड़ता चला जाता है, एक से एक मिलता चले जाते हैं। साल भर हो गई, साल भर से मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। परवीन जैन के सिवा मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से मतलब नहीं रखती। इसको मैंने ये भी बोला है कि मुझे ये मत समझ कि मैं इधर उधर मुँह मारने वाली लड़की हूँ। मैं मुँह मारने वाली लड़की नहीं हूँ। तेरे लिए मैं सीरियस हूँ, तेरे से मैं घर बनाऊँगी। तूने भी मुझे ये बोला कि मैं तेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने तुझको ये बोला कि मैं सीरियस हूँ तो तू मुझे जब भी कह देता मैं भाई मैं तेरे साथ सीरियस नहीं हूँ। और अब क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि इस बंदे को बुला के सामने से बुलवाओ और उससे ये कहो भाई तू क्या चाहता है। वो ये कह रहा है कि मैं रखना नहीं चाहता और मैं रहना चाहती हूँ, तो इसका मैटर कैसे सॉर्ट आउट होगा आप ये बताइए। आप इनके घर भी गए थे अभी घर होके आई हूँ मैं। इनकी मम्मी ने बोला कि इसको पकड़ मुंह बंद करके मार इसको। मैंने कोई बात नहीं, आप मार लो मुझे। कह रही मैं तुझसे मिलने वाला कुछ नहीं है। मैंने को अभी भी बोल के आई, मैंने को चाहिए भी नहीं मुझे तुमसे। बच्चा साथ में इसलिए नहीं लाई कि ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बच्चे को भी साथ लाऊंगी, मुझे उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बेटा अब बात करती थी फ़ोन पे तो मेरा बेटा इसको पापा बोलता है। इसने मुझे बोला कि लाइव में डुग्गू को मत लाया कर, ये मेरा पापा बोल देता है, मेरी बीवी सुन लेगी नीचे से तो मेरे केस में मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैं इस चक्कर में इसको सामने नहीं आई अब तक कि इसको केस में दिक्कत ना हो। और ये कह रहा था अगर फैसला नहीं होगा तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तो इसी चक्कर में मैं चुप रही अब तक कि मेरा इसका फैसला हो जाए और मैं इसके साथ रहने लगूँ। अब इसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया तो मुझे लगता नहीं है कि बस।